सोचिए, आज महिला आरक्षण बिल पास हो गया संसद में। सड़क पर मायावती जी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला तो मैं इस बिल का समर्थन नहीं करती हूं। शरद यादव ने इसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ी, लालू यादव ने लंबी लड़ाई लड़ी। और सोचिए, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान और मुलायम सिंह यादव को इस देश की मीडिया ने, मनुवादी मीडिया ने, जातिवादी मीडिया ने महिला विरोधी घोषित कर दिया। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन नहीं, 50% रिजर्वेशन दो, लेकिन उसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को उनके संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दो, ताकि ऐसा ना हो कि 50% रिजर्वेशन सिर्फ सवर्ण महिलाओं खा जाएं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ये लाइव थोड़ा लंबा चलेगा, धैर्य रखिएगा, शेयर कीजिए और देश भर में लोगों को जगाइए, क्योंकि आपके आने वाले नस्लों की लड़ाई है। आप उस समय सोशल मीडिया नहीं था। लालू यादव, शरद यादव के भाषण यूट्यूब पर नहीं डाले जा रहे हैं, संसद टीवी पर छुपा दिया गया है, लेकिन कुछ वीडियो हैं जो उनके परिवार वाले मंगा सकते हैं, वो वीडियो भी सुनाऊंगा। आप सोचिए, इस देश में 10% रिजर्वेशन मिल गया 10% लोगों को, जो आर्थिक आधार पर। इस देश में 50% महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन उस देश में एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। एक योजना आई थी, सरकार की योजना है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के मर्द ले सकते हैं लोन बिजनेस के लिए। उसी में इस देश के धूर्त अधिकारियों ने जनरल महिलाओं को डाल दिया। वो सारी योजनाओं का पैसा सवर्ण महिलाएं ले गई। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में फुलवतिया देवी, फूलन देवी, मायावती, ऐसे लोग अब संसद नहीं आ पाएंगे अगर ये रिजर्वेशन हो गया महिलाओं का और उसमें एससी एसटी ओबीसी को नहीं मिला तो। बहुजन समाज के नेता महिला विरोधी नहीं है। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दो, लेकिन उसमें जो एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं हैं, चाहे वो सिख समाज की हो, मुस्लिम समाज की हो, हिंदू समाज की हो, बुद्धिस्ट हो या सिख हो, ईसाई हो, जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनको अलग से आरक्षण दो, क्योंकि इस देश में जो जाति के लाभार्थी हैं वो सारा हिस्सा ना खा जाए। तो एक एक करके भाषण सुनाऊंगा। पहले शरद यादव से शुरू करता हूं, थोड़ा सब्र रखिएगा। महिला रिजर्वेशन पे बहुत लोग बोले। मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करके इस बात को मैं कहना चाहूंगा, मित्रों, इसी देश में दुर्गा बनाते हैं, हम सीता बनाते हैं, काली बनाते हैं, सावित्री बनाते हैं। कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100% करो, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़ के करोगे और कहोगे कि सब लोग सहमत हो जाओ। दुनिया देश में कोई वाकफ, जितनी चाहे ब्यूरोक्रेसी है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकारें हो, सिर्फ सदन में थोड़ा बहुत चेहरा बदला, गरीबों के हाथ में वोट आया है तो यहां घोड़ो राम, हर तरह का इंसान यहां, हर बिरादरी का मामूली आदमी यहां आ जाता है। आप 183 सीटें कर रहे, आप दिल्ली से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, 60 बरस से कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि सीता से लेकर इस देश में कितनी नारियां हैं जिनका दिन भर महिलाओं को बताया जाता। हिंदुस्तान की मां गुलाम है जाति व्यवस्था के कारण। हिंदुस्तान की मां आजाद हो सकती है, हिंदुस्तान की सब बीमारी मिट सकती है। तोड़ो जाति को, हम सारे रिजर्वेशन वापस करेंगे। जाति तोड़ो, जाति बंधन करके मुट्ठी भर लोग इस देश को हजारों बरस से चला रहे हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग यहाँ कुछ संख्या में आ गए। आपके दिल और दर्द में दर्द है, हो सकता है आपके मन में ना हो, लेकिन यह महिला रिजर्वेशन आपने इस देश के शूद्रों को, अति शूद्रों की संख्या घटाने ले जाए। शरद यादव को बोलने में दिक्कत है, इनकी बेटियां और इनकी बहनें कहां तक आगे बढ़ेंगी? कोई आंदोलन होता, कोई धरती से आंदोलन होता, जयप्रकाश आंदोलन था, कोई दूसरा धरती से आंदोलन होता, आप जरूर करते। लेकिन बिगड़ आंदोलन के यहां कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और कहेंगी महिला रिजर्वेशन। हो सकता है हमारे पास संख्या ना हो, लेकिन मैं कहता हूं सुकरात अकेला बढ़ गया जहर खाकर।
हम जहर खा के सदन में मर जाएंगे, लेकिन सच यह है कि हिंदुस्तान के 90-95% लोगों को गला काट कर ये महिला रिजर्वेशन लाना चाहिए, महिला रिजर्वेशन लाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि इस देश में सावित्री सीता तो प्रतीक नारी है, इस देश की सबसे तेजस्वी महिला द्रौपदी जो है उसका कोई नाम नहीं लेता। और मैंने कहा ना, हिंदुस्तान की औरत जो जाति व्यवस्था बना के रखना, इसलिए योनि सुस्ता का जो कंसेप्ट हमारा है उसी के चलते उसको गुलाम बना के रखा है। जाति तोड़ो, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं, अपने आप आगे आ जाएंगे। इसलिए द्रौपदी जैसी तेजस्वी महिला किसी अन्याय के सामने न सर ने झुकाया, किसी तरह के किसी बाधा पर कभी किसी जगह समझौता नहीं किया। वो प्रतीक नारी नहीं है जिसमें 99 गुण थे, सिर्फ वो पतिव्रता नहीं थी, उसके 5 पति थे। सिर्फ हिंदुस्तान की औरत को पतिव्रता और पतिव्रता साथी के साथ वफादारी होना चाहिए, लेकिन ये वफादारी हिंदुस्तान की आधी मां और आधी औरत को गुलाम बना दे, उसको पूरी तरह जंजीरों में जकड़ दे। इस आजादी को तोड़े बगैर, और इसकी आजादी होती महिला के रिजर्वेशन से नहीं, किसी महिला को अध्यक्ष बनाने से नहीं, किसी को राष्ट्रपति बनाने से नहीं, ये तो टोटका है। हम इससे कभी सहमत नहीं होने वाले। हिंदुस्तान की औरत तो सही में कैद है, सूत्रों की कैद है, ज्यादा पथरी है, वो ज्यादा दिक्कत में है, वो ज्यादा पति से सताई हुई है, ज्यादा शराब वहां पीते लोग, उसको लिबरेट करो। तुम कहते हो मुसलमान की औरत कॉमन सिविल कोड, अरे इससे बड़ा मौका क्या है? निकालो बाहर उसको, क्यों नहीं देते उसको अलग से? तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पर बहस होगी, जब बहस करेंगे हम, लेकिन हम आपसे उपाध्यक्ष जी धन्यवाद करते हैं और यही कहना चाहते हैं, नारायण स्वामी जी जो आपने लिखा है वो भजन है, उससे स्वर्ग जाते या नरक जाते पता नहीं चलता, लेकिन भजनों से देश नहीं बनता, सार्थक तरीके से आचरण करने से मुल्क बनता, देश बनता है। गांधी बुद्ध नहीं है, अंबेडकर बुद्ध नहीं है, उसके विचार को मार करके हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। हमने मार दिया उसको, हमने उसको गिरा दिया है, मिट्टी डाल रहे हैं हम। और हम गांधी और लोहिया और जयप्रकाश और चौधरी चरण सिंह, महात्मा कबीर के चलते, क्या बात है, क्या चीज कही है। कबीर से बड़ा आदमी तो दुनिया में कोई नहीं है। अध्यक्ष जी आपकी पार्टी है, वो मार्क्स की कैपिटल की पूरी पोथा लिखती है, तब कहीं मार्क्स कैपिटल समझा सकती है। कबीर एक सेंटेंस में कह देता है, साधु इतना पाइए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा। ठीक है, मार्क्स कैपिटल क्या कह रही है? धन्यवाद। इसलिए इन लोगों के विचार को यदि हम भजन बना के रखेंगे, इनके बुत बना के रखेंगे, देश बन नहीं सकता। इनके विचारों को जमीन पर उतारना, धरती पर उतारना है तो फिर सबको सच्चा आचरण करना पड़ेगा। और सरकार से मैं यही विनती करूंगा कि आपको मौका मिला है तो इसमें छेड़खानी ऐसी मत करो जो अधूरी हो, जो आपको खा जाए। सोचिए, ये 2009 का भाषण है शरद यादव का। 2014 में इसी तरह से आनंद फानंद में कांग्रेस बिल लेकर आई थी और नतीजा ये हुआ कि सरकार चली गई। अब मायावती जी को सुनिए जो उन्होंने आज कहा है। मीडिया बंधुओं, कल मैंने आप लोगों को नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक के पेश किए जाने से कुछ समय पहले इस आने वाले विधेयक के संबंध में संभावनाओं के आधार पर जो कुछ भी संदेह जताते हुए कहा था, तो वे काफी कुछ इस बिल के पेश किए जाने के बाद सही साबित हुए, क्योंकि इस महिला आरक्षण से संबंधित संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं
जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत जरूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा। और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर वे उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसमें कंडीशंस रखी गई हैं इसको लागू करने से पहले, जो शर्तें रखी गई हैं। और यदि ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विधेयक में से या तो इन दोनों प्रावधानों को निकाले या फिर कुछ ऐसे उपाय तलाशे जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। इसके साथ साथ यहाँ मैं इस बात की भी केंद्र सरकार से पुनः ये अपील करती हूँ कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC/ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। यानी कि जो पहले से इनको SC/ST को जो आरक्षण मिल रहा है तो जो इनको 33% SC/ST की महिलाओं को जो आरक्षण देना है, तो अभी तक क्या इसमें व्यवस्था है कि जो पहले से इनको SC/ST को मिल रहा है तो उसमें से 33% इनको दिया जाए महिलाओं को,
और उसको 33% में जो अब लाया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है। बल्कि इनको ये आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए, 33% में दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही देश की ओबीसी वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो सामान्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में ये अभी भी काफी पिछड़ी हुई है, और यदि इन सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में, यानी कि SC, ST और OBC की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है, तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती है कि देश में पुरुषों की तुलना में सर्व समाज की महिलाएं अभी भी काफी पिछड़ी हुई हैं। ये वीकर सेक्शन की तो पिछड़ी है, लेकिन पुरुषों की तुलना में जो सामान्य महिलाएं वो भी काफी पिछड़ी हैं। जबकि महिलाओं के मामले में वास्तव में सच्चाई तो ये है कि इन्हें अभी तक जो भी अधिकार मिले हैं, जनरली महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं, तो वे अधिकांश हिंदू कोड बिल के तहत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से ही मिले, जिसे उस समय कांग्रेसी सरकार ने इसे पूरे तौर से पास नहीं होने दिया था, जिसे फिर बाद में टुकड़ों टुकड़ों में पास किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने के मामले में पूर्व में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार द्वारा लाए गए बिल में भी इसकी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण उस दौरान ये बिल पास नहीं हो सका था। लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए अब इस पार्टी के भी नेता, यानी कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता, इन वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में इनको आरक्षण देने। तो सोचिए, आज संसद में सड़क से लेकर संसद तक लगातार बहुजन समाज के लोगों की ताकत दिखी, जागरूकता दिखी, और सब ने एक सुर में कहा कि SC, ST, OBC महिलाओं को देना पड़ेगा। सोनिया गांधी पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी तो ये स्थिति है। और उसके बाद भी सोचिए, लालू यादव का बयान बहुत जरूरी है। लेकिन उन महिलाओं के पक्षधर हम लोग हैं, दूध में नहीं है महिला रिजर्वेशन का, लेकिन उन महिलाओं के पक्षधर हम लोग हैं जो OBC है, जो आ नहीं सकती है। रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? माइनॉरिटी है। तो ये वीडियो दिखा रहा था। मैं फिर कह रहा हूं कि आज संसद में वो तमाम जख्म ताजा हुए, वो तमाम बयान ताजा हुए, और लोगों को कहना पड़ा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन समाज जागरूक होगा। तो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मायावती जी हो, या सपा प्रियंका, चाहे डिम्पल यादव हो, इन तमाम लोगों का नेशनल दस्तक पर वीडियो भी देख सकते हैं आप। इन तमाम लोगों ने कहा कि ये नहीं चलेगा, SC, ST, OBC के महिलाओं को अधिकार देना पड़ेगा। किसी देश की किस्मत में एलीट, इसका अर्थ हर क्षेत्र के अग्रणी से एक सबसे अग्रणी योगदान होता है। जिस देश की एलीट पूरी तरह से सैलरी सेटिंग, EMI, सट्टे, पब्लिकेशन, एप्रियंस आदि में लगा है, वह कुछ उखाड़ नहीं सकता। उस देश में लंपेन या लंपटों का सहारा लेना होगा। कौन कितना लंपटों को साधेगा, उससे मामला तय होगा, बाकी लोग भी उस गिने। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें आपको मैं दे रहा हूं, किस तरह से SC, ST, OBC के संवैधानिक अधिकार को लेकर एक सजगता आई है। और 2014 में कांग्रेस की इसी वजह से सरकार गई थी, और मुझे लगता है कि अब बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और लगभग पूरे देश में अब सोशल मीडिया का दौर है, खबरें छुपती नहीं है। पूरे देश में ग्लोबली ये मैसेज चला गया है
कि SC ST के OBC के जो लोग हैं उनके आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। और इसी वजह से सोचिए, संसद में भले आज लालू यादव न हो, शरद यादव न हो, रामविलास पासवान जी न हो, लेकिन वो तमाम लोग जो बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो साफ है कि वो लोग तैयार हैं और वो समझ गए हैं कि महिला आरक्षण का जो बिल पास हुआ है उसमें SC ST OBC महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा। और इसको लेकर तमाम लोग जागरूक हैं। कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और वही गलती अब बीजेपी कर रही है। SC ST के साथ भी धोखा हुआ है। SC ST के लोगों को जो पहले से रिजर्वेशन है उसी में 33% महिलाओं को डाला गया है और OBC का तो नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। वो OBC जिसकी आबादी 55% है और देर सवेर सही समाज जागरूक हो रहा है और लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब OBC समाज के लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सत्ता परिवर्तन से हिचकेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और उमा भारती ने भी कहा है कि बगैर SC ST OBC के आरक्षण में प्रावधान किए हुए ये नहीं चलेगा। तो भले महिला बिल पास हो गया हो रिजर्वेशन को लेकर, और लेकिन SC ST OBC के महिलाओं को जो आरक्षण नहीं मिला है उस वजह से इस देश के 90% लोग इससे नाराज हैं, नाखुश हैं। और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बिल भले पास हो गया हो लेकिन इसमें SC ST OBC के लिए कुछ भी नहीं है। OBC की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। SC ST की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन उस 131 सीट में जो उनके लिए ऑलरेडी रिजर्व है। सवाल है कि जो SC ST OBC के सांसद हैं, मंत्री हैं, वो कब तक चुप्पी साधेंगे। अनुप्रिया पटेल ने जरूर कहा है कि कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, लेकिन सोचिए 21वीं सदी में जब सोशल मीडिया है, SC ST OBC के लोग पढ़ लिख गए हैं, उसके बाद जब उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो जब उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जब देश मनुस्मृति से चल रहा था, तब क्या किया होगा इन लोगों ने जाति के नाम पर। इसीलिए आज किसी ने कहा है कि 10% लोगों को 10% रिजर्वेशन मिल गया गरीबी के आधार पर, लेकिन 50% महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है और उसमें भी इस देश की 85% SC ST OBC महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। जब मैं SC ST OBC कह रहा हूं, इसका मतलब आप सिख भी हो सकते हैं OBC SC, आप दलित भी हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं। आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो SC ST के रूप में है। आप चेक कीजिए कि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो आपके घर की महिलाओं को क्या मिला, और इस पर जो 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, वो किन के खाते में जाएगा, बताइएगा जरूर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।